हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपने टॉपिक के तीसरे लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। हमारा जो टॉपिक था वो था लीनियर इनइक्वालिटी। इसका 2 लेक्चर हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है और दोनों लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वो लेक्चर नहीं आप देख पाए हैं, वो लेक्चर जाकर आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बातें वो हुई। हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उन क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट भी आए थे। उन कंसेप्ट को आप एक जगह आप अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा और फिर उसको रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो फिर वो आपके कंसेप्ट से गायब होते चला जाएगा। तो हम लोग अब अपने नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, ऑफ 2 वेरिएबल। अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, पिछले दिन आप लोग क्या देखे थे, इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा था, x + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। लेट सपोज इस तरह का क्वेश्चन था। ये पिछले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। जो लोग आज ही केवल फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं वो लोग को भी थोड़ा कंसेप्ट मालूम हो जाएगा और फिर वैसे बाद में वो जाकर पिछला वीडियो भी देख लेंगे। चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो सिंगल वेरिएबल वाली बात हुई। 2 वेरिएबल वाली बात भी हम कर लेंगे। सबसे पहले पुराने क्वेश्चन को देख लेते हैं। x + 5 ग्रेटर देन 7। तो इसका इनइक्वालिटीज को शो करना था, मतलब कौन सा रीजन है जिसका वैलिड होगा ग्राफिकल मेथड से। इसको पहले देख लेते हैं, फिर 2 वेरिएबल वाला देख लेंगे। ये तो सिंगल वेरिएबल हुआ, ठीक है। यदि यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस साइड ले जाएंगे, x इज ग्रेटर देन 7 - 5, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यदि आप लोग को थोड़ा छोटा दिखे या तो फिर कुछ क्वालिटी में कमी हो तो आप लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा हमें कमेंट के रूप में, या तो जब लाइव चैट होगे तो उस समय भी आप बता सकते हैं। चलिए, आपका ये है जो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 2 हुआ, इसका क्या मतलब होता है? ये ग्रेटर देन 2 है, ये आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, कहने का सेंस ए एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस। ये तो हो गई बात। इसके साथ फिर x है जो 2 से बड़ा है। x आपका 2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे लगभग होगा। यहाँ पे तो x0 और y0 दोनों होता है, यहाँ पे x2 होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 और 0। सबसे पहले हम लोग x वाले कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। जैसे देखिए 2 यहाँ पे मैं लिखा, उसके बाद फिर y वाले को, तो ये 2 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है x है जो 2 से बड़ा है, उसके लिए ये है जो इनइक्वालिटी, ये जो क्वेश्चन है वो वैलिड है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका यही मतलब है कि x = 2 यानी ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा के लिए, इससे बड़ा के लिए यानी इस साइड इससे बड़ा है पॉजिटिव में, तो इससे बड़ा वाले के लिए ये जो रीजन है आपका वो वैलिड रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि हम अभी थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए x + y इज ग्रेटर देन 10 कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया बहुत ही आसानी तरीके से। और दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन में यदि हम लोग कैसे कर रहे थे पिछले दिन, जो पिछले वीडियो में हम लोग किए थे, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें डिस्कस ये किए थे
टर्म लेंगे, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, उससे पहले इस तरह से भी कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, कुछ देर के लिए इसे इक्वल लिख लेंगे। ये हो गया आपका। तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे, x यदि 0 पुट करते हैं इसमें तो y 10 हो जाएगा। यदि y 0 पुट करते हैं तो है जो x वाला टर्म है वो आपका आ जाएगा, y 0 पुट करते हैं तो x 10 आ जाएगा। इतना तक तो देख लिया आप लोग। अब देखिए इसको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें भी आपका वही चीज़ हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ये है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस साइड, पॉजिटिव एक्स इस साइड, निगेटिव एक्स। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई निगेटिव टर्म तो है नहीं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड ही ये जो वैल्यू है वो हमारा आएगा। जैसे देखिए x बराबर 0 तो y इज इक्वल टू 10। ठीक, x इज इक्वल टू 0 इस पे होता है, y इज इक्वल टू 10 तो y कितना है 10, और x है जो 0 था तब 0 था x तब y 10 था। एक टर्म पॉइंट यहाँ पे मेरा आ गया। और दूसरा पॉइंट, यदि y 0 है तो x 10 है। यदि y 0 है इसका मतलब क्या हुआ, y 0 किस पे होगा, तो y 0 है जो x अक्ष पे, मतलब x एक्सिस पे आपका ये जो है y 0 होगा। यहाँ पे x 10, ठीक, x 10 समथिंग। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हैं, 10 और 0, और इसका 0 और 10। ठीक है, उसके बाद ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए, ये दोनों पॉइंट को मिला दिए। उसके बाद फिर मैंने बताया था, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये है ग्राफ जो किस साइड वैलिड है, तो हम लोग इसके लिए चेक करेंगे 0 0 पे। तो इसके लिए हम लोग 0 0 पे चेक करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, इस वाले इक्वेशन में 0 0 पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 0, y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में पुट करेंगे 0 और 0 तो कितना आ गया, 0 इज़ ग्रेटर देन 10। ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये वैलिड नहीं है। तो ये वाले रीजन में ये वैलिड नहीं है, इस वाले रीजन में वैलिड नहीं है। तो कौन से रीजन में वैलिड हो जाएगा, इस साइड, उसके जस्ट अपोजिट साइड वैलिड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस साइड वैलिड हो गया। तो इसको थोड़ा हैच कर देते हैं। हैच कहने का मतलब इसको थोड़ा शेडेड कर देते हैं। इसको हम लोग शेड कर दिए। देखिए ये वाला रीजन है जो हमारा राइट रीजन हो गया। यहाँ तक तो बात हम लोग पिछले ही क्लास में कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इसको आप लोग नहीं किए नोट डाउन तो कर लीजिए वीडियो को रोक कर। और फिर आज हम लोग अपने नए टॉपिक पे आते हैं, जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में कुछ ऐसा होने वाला है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए इसमें रहेगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, जो पिछला क्वेश्चन था वही ले लिए। और फिर जो दूसरा है वो आ जाएगा आपका, मान लीजिए x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आ गया। तो हम कैसे बनाएंगे, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आप लोगों को हर एक कंसेप्ट को बता दे रहा हूँ। तो आप लोग है जो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि सबसे पहले हम लोग इसका वैलिड रीजन चेक करेंगे, फिर उसके बाद इसका वैलिड रीजन चेक करेंगे, और दोनों को साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ दोनों को एक ही एक्सिस पे, मतलब एक ही ग्राफ में दोनों को है जो इंक्लूड कर देंगे। तो है जो इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए तब उसको करने का कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में इसको ले लेते हैं, ठीक। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, x प्लस वाई है जो 10 से बड़ा है। तो इसका आप सॉल्यूशन थोड़ा सा खुद से करके देखिए, फिर यदि ना आए तो फिर इसको आगे बढ़ाकर देखते रहिएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए, क्योंकि जो पिछले 2 क्वेश्चन डिस्कस किया उसका थोड़ा सा अगला भाग है, इसमें कुछ नया आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए तब पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। वही सेम कंसेप्ट, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। उससे पहले मैं इस वाले टर्म को इस तरह से लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10। इतना तक तो सही है। उसके बाद फिर आगे, उसके बाद आगे क्या देखेंगे, इसको भी इस साइड कर लेते हैं। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 5, डेट मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और इफ x इज इक्वल टू 0, यदि x 0 पुट करते हैं, यदि x का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 यहाँ पे हम लोग मान डाल दिए। उसके बाद फिर 2y इज इक्वल टू 5 आया, फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/2। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ स्टेप्स को मिस किया जा रहा है, उस स्टेप को आपको वीडियो में ही समझना है, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। हर एक चीज़ को यहाँ पे लिखना थोड़ा सा सही नहीं हो जाता है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उस वक्त टाइम भी थोड़ा कम होते हैं, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा तो परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए, यदि y यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो फिर क्या होने वाला है, y 0 पुट करते हैं, जो ये वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ से। अब दोनों चीज़ निकल कर सामने आ गया है, अब इसको हम इस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर हमारा काम है जो हो जाएगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब x एक्सिस और y एक्सिस तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसके बाद फिर इस पॉइंट को अब ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट को ड्रॉ करने में आप लोग हमारा मदद कीजिए। जैसे मदद क्या करना है, देखिए यदि x 0 है तो y कितना है, 10 है। यदि x 0 है, x तो 0 इस पे होता है, x 0 है जो आपका y एक्सिस पे होता है, तो उस समय y 10 है। यदि x 0 है तो आपका y 10, ठीक है, y 10 कुछ यहाँ पे मान लिए, x 0 यहाँ पे था तो y 10 हो गया। फिर x यदि 10 है, y 0 यहाँ पे, x 10 यहाँ पे, ठीक। एक लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। इक्वेशन कौन सी है ये, यहाँ पे आप लिख भी दीजिए, x प्लस y इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। और फिर ये तो बात हो गई। अब इसका हम रीजन चेक करेंगे कि कौन से रीजन में ये सही है, ऊपर वाले रीजन में या नीचे वाले रीजन में। इसका तो अभी एक जो लाइन ड्रॉ है यहाँ पे, तो इसका 2 ही रीजन हो सकता है, या तो इससे ऊपर वाला रीजन या तो इससे लाइन के नीचे वाला रीजन। तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका है जो ढूंढा था, वो तरीका था कि है जो इस पे इस इक्वेशन में हम लोग 0 0 पुट कर देंगे। तो यदि 0 0 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 0 है जो 10 से बड़ा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले रीजन में नहीं होगा। 0 0 पुट के थे यहाँ, इस ये जो 0 0 पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो नहीं किया, तो नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले रीजन में नहीं है, इसके जस्ट उल्टा वाले अपोजिट वाले रीजन में है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका ए वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तो समझ पा रहे होंगे इतना तक। उसके बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू हम लोग निकाल के पहले से निकाल रखे हैं। तो x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5/2, 5/2 यानी समथिंग एल्स यहाँ 2.5 5/2 यहाँ पे हो जाएगा। और फिर y इज इक्वल टू 0, तो x है जो 5 के बराबर है, 10 यहाँ है तो 5 कुछ यहाँ। ये आपका पॉइंट कितना है आप मेंशन कर दीजिएगा, तो एग्जामिनर समझेंगे, जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो समझेंगे कि जो स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा नॉलेज है, इसमें डीप नॉलेज है, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। ये पॉइंट कितना था, 5 और
0, ये पॉइंट कितना था 0 और 5/2, ठीक है। और यहाँ से एक आपका है जो लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ से आपका ये लाइन ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। आपका लाइन इस प्रकार से ड्रॉ हो गया। अब इसका हम लोग रीजन चेक करेंगे। इसका रीजन चेक करने के लिए सबसे पहले तो इसमें इक्वेशन लिख देते हैं हम। ये कौन सा इक्वेशन है, तो वह है जो x + 2y इज ग्रेटर देन 5। इसमें 0 0 पुट करके देखते हैं, 0 + 0 ग्रेटर देन 5। इसका भी वही चीज़, 0 क्या 5 से बड़ा है, तो नहीं है, तो ये वाला रीजन नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला रीजन हो जाएगा। फिर से लिख देता हूँ, x + 2y इज ग्रेटर देन 5। इसका रीजन हो जाएगा अपर रीजन। अब दोनों में से जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा आ गया, देखिए इससे ऊपर और इससे भी ऊपर, तो कौन सा रीजन हो गया, देखिए ए यहाँ तक तो ऊपर वाला चला, फिर उसके साथ ये जो फर्स्ट इक्वेशन था वो डाउन हो रहा है, और फिर जो सेकंड इक्वेशन था वो थोड़ा सा ऊपर, उससे ऊपर चला गया। तो यहाँ से हमारा जो हैचिंग है वो बदल जाएगा, वो सेकंड इक्वेशन पे हो जाएगा। मतलब ये वाला टर्म हम नहीं लेंगे, इससे ऊपर था और इससे ऊपर था, तो इससे और इससे ऊपर तो हम लोग ये हैचिंग किए। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे लाइन आपका जा रहा था, लेकिन ऐसा बोला गया है कि दोनों से ऊपर होना चाहिए, यानी इससे भी ऊपर। तो देख लीजिए आप लोग, उससे हम लोग ऊपर शेड कर दिए, मतलब रंग दिए हैं वहाँ पे। वही हमारा रीजन होगा, वही हमारा क्षेत्र होगा जो सही होगा। आप लोग तो इतना तक आसानी से समझ पा रहे होंगे, और यदि इतना तक समझ रहे हैं तो मेरा ये वादा है कि आप आगे भी समझेंगे, आपको आगे भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा, मैं इसे मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अब हम लोग अपने बुक की ओर बढ़ते हैं, बुक के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और फिर उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक है वो कुछ देर में, आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या लगाएंगे, बेसिकली हम लोग तो पहले ही जान चुके हैं कि हम लोग NCERT बेस्ड है, जो हर एक क्वेश्चन को लगाते हैं, और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन रहते हैं दूसरे क्लास के क्वेश्चन, या तो फिर हो जाएंगे आपके दूसरे बुक्स के क्वेश्चन, उसको आप जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ऐसा क्वेश्चन है, इस बुक का इतना नंबर क्वेश्चन है जो जानना है, ठीक है। और उसके साथ ही आप है जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी बता सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, फिर वहाँ पे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा आप लोग। अब हम लोग बुक्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ा क्वेश्चंस के थ्रू, तो हम लोग कंसेप्ट पढ़ा वो है जो क्या मैं जो क्वेश्चन बताया उसी में वैलिड था या फिर सभी क्वेश्चन में वैलिड होंगे। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन जैसा देख पा रहा हूँ NCERT के क्वेश्चंस बुक में, तो उसमें कुछ जो आपका खास क्वेश्चंस दिख नहीं रहा है जो हमारे कंसेप्ट से बाहर हो, लगभग सब सेम ही हैं। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और हम लोग उसे सोल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये हमारा है जो टॉपिक क्लियर हुआ। देखिए हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ NCERT का क्वेश्चन, आप लोग भी इसे ऑथेंटिक मानते होंगे। खास करके बोर्ड्स एग्जाम वाले। हम लोग 9th नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपका एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज 6.3 का 9th नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलिए देखिए 5x + 4y
लेस देन 20। आपका ये दे दिया है एक इक्वेशन, ठीक है। फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आपका यही क्वेश्चन रहा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन जानेंगे। तो इस क्वेश्चन से तो बड़ा क्वेश्चन हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तब भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछ दिए जाए। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले इसको क्या लिखेंगे, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ऐसा लिख सकते हैं कुछ देर के लिए। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो एक पॉइंट के लिए केवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया हुआ, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग टर्म पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू x, यदि 0 पुट किया यहाँ पे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यानी 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/4 यानी 5, ठीक है। यदि y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो फिर क्या होगा, y 0 पुट किए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब 5x बराबर 20, तो x बराबर 20/5, x बराबर 20/5 यानी आपका हो जाएगा 4। इतना तो देख लिया आप लोग, ये इस इक्वेशन के लिए हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है एक छोटा छोटा सा, उसको थोड़ा देख ले, तो उसको डायरेक्टली हम लोग ग्राफ में ही बता दिए देंगे। चलिए अब हम लोग ग्राफ पे बढ़ते हैं। कुछ रफ डायग्राम हो जाते हैं कभी कभी, तो हमें तो केवल यहाँ पे समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, x 0 यहाँ पे तो y 5 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कुछ होगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, दोनों से गुजरते हुए, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या है आपका 0 और 5, ये आपका हो जाएगा 4 और 0। इतना तक तो सही है। इतना तक के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म पे आएंगे, ये जो टर्म है। तो इसमें क्या बोल रहा है आपका, x है जो 1 से बड़ा है। 1 कहाँ पे होगा, x आपका यहाँ पे कुछ इससे बड़ा है, तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, x 1 से बड़ा है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे एक जो बाई एक्सिस है उसके पैरेलल में एक लाइन है जो ड्रॉ किया, x इज इक्वल टू 2 पे, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे। यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे इसको हम नाम भी दे देते हैं 1 और 0। ये हमारा कितना है 0 और 0। फिर दूसरी बात इसने बोला, दूसरी बात क्या बोला, दूसरी बात बोला y है जो 2 से आपका बड़ा है, तो y 2 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक। y 2 कुछ आपका यहाँ पे होने वाला है, तो इससे बड़ा है, यानी ये वाला रीजन। और x वाला का क्या था, इसका तो 1 से बड़ा था। हम इसका चेक कर लेते हैं, इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का क्या है आपका 5x प्लस 4y इज़ लेस देन 20। इसमें 0 0 पुट कर देंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जो सबसे हल्का है, सबसे आसान है और सबसे ऑथेंटिक है, मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इज़ लेस देन 20, सही बात हुई है, मतलब नीचे वाले रीजन में वैलिड होगा। इस साइड वैलिड हो गया। अब क्या हो गया आपका, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि कौन सा रीजन है जो हमारा सही वाला हो गया। तो रीजन हो गया इससे ऊपर होना चाहिए, इस वाले इक्वेशन से नीचे होना चाहिए, और इससे इधर होना चाहिए। तो कौन सा वैलिड रीजन आपको दिख रहा है, वैलिड रीजन है जो आपका दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है जो टर्म है वो वैलिड रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इससे ऊपर भी है, इस साइड से राइट साइड में भी है, और फिर ये जो इक्वेशन था उससे नीचे में भी है।
तो ये जो छोटा सा रीजन है, जो छोटा वाला रीजन बना होगा वही आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। मतलब इसी को मुझे रंग देना है। इसी में है जो हमारा पूरा इक्वेशन है, पूरा जो ये इक्वेशन 3 दिया हुआ था वो वैलिड है इस छोटे वाले रीजन में। देखिए यहाँ पे यही है जो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के साथ साथ कुछ कंसेप्ट आपको यदि दिखे हर क्वेश्चन में तो उसे नोट बनाकर लिख लीजिए। इस नोट को आप बाद में रिवीजन टाइप यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे इस चैप्टर का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर लगभग जो बाकी सभी क्वेश्चन हैं वो उसी प्रकार के हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके साथ ही इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर था वो ख़त्म भी हो जाएगा। और फिर जिस क्वेश्चन में आपको क्वेरी होगा, प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ मैंने बताया पहले ही टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट क्वेश्चन को, उसका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है x + 2y इज़ लेस देन 10। x + 2y इज़ लेस देन 10। उसके साथ दूसरा इक्वेशन इसमें दिया हुआ है x + y इज़ ग्रेटर देन 1। x + y इज़ ग्रेटर देन 1। फिर तीसरा जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है x - y इज़ लेस देन 0। x - y इज़ लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी इक्वल टू था, इसमें भी इक्वल टू मैंने दे दिया। फिर इसके बाद x इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए इसमें कितना सारा चीज़ बोला गया है। इसमें y इज़ ग्रेटर देन 0। एक बार मिला लेते हैं अपने क्वेश्चन को क्योंकि मेरा सॉल्यूशन वो गलत ना हो। तो इतना देख लेते हैं। x + 2y इज़ लेस देन 10, x + y इज़ ग्रेटर देन 1, x - y इज़ लेस देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0। हमारा क्वेश्चन है वो सही लिखा हुआ है, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो भी सही आने वाला है। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए, एट लास्ट तक बने रहिएगा तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक तथ्य को समझ पाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग डील करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं x + 2y है जो इक्वल टू 10 है पहले, इस प्रकार से। फिर x इज़ इक्वल टू 0, देन y इज़ इक्वल टू निकालना है। तो x यदि 0 पुट कर दिए तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। फिर 2y इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 10/2 यानी 5। चलिए इतना आसानी से हम लोग हर एक क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए और आगे बढ़ते जाइए। फिर देखिए यहाँ पे देखिए x + y इज़ इक्वल टू 1। इफ x इज़ इक्वल टू 0 देन y इज़ इक्वल टू 1। यदि y 0 के बराबर होगा तब x 0 के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। फिर इस वाले टर्म में आते हैं, x - y इज़ इक्वल टू 0। तो x यदि 0 के बराबर हो तो y भी है जो 0 के बराबर होगा। y 0 के बराबर होगा तो x भी 0 के बराबर होगा। चलिए, और ये तो आपका दिया हुआ है, ये हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे उस ग्राफ में। चलिए इसका ग्राफ अब हम लोग बनाते हैं। चलिए इसका ग्राफ हम लोग अब बनाने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार ग्राफ होने वाला है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब इसके साथ देखिए सबसे पहला जो इक्वेशन था ये वाला, इसको प्लॉट करते हैं वहाँ पे, इस ग्राफ को वहाँ पे हम लोग बनाते हैं।
यदि x 0 के बराबर है, यहाँ तो दूसरा टर्म निकाला ही नहीं, y यदि 0 के बराबर है तो x क्या होगा 10 हो जाएगा। नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं, कितना देर ही लगा। चलिए देखिए, x 0 के बराबर है तो बाई 5, x 0 के बराबर है तो बाई 5 कुछ यहाँ पे, ठीक। y 0 के बराबर है तो x 10 कुछ यहाँ पे, इसको प्लॉट कीजिए पहले। ये तो प्लॉट हो गया आपका। ये क्या, कौन सा इक्वेशन हो गया, x + 2y इज लेस देन 10। इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर दिए। ये जो पॉइंट है वो 5 है, ये जो पॉइंट है वो 10 है। दूसरा पॉइंट मैं नहीं लिखा हूँ, इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। इसका रीजन चेक कर लेते हैं जल्दी से। इसमें 0 0 पुट करेंगे, यदि वो सेटिस्फाई होगा तो 0 0 वाले रीजन में हो जाएगा, मतलब नीचे साइड, और नहीं होगा तो ऊपर साइड हो जाएगा। देखिए 0 पुट करते हैं, 0 + 0 लेस देन 10 सही है, मतलब नीचे वाला रीजन में आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा, लिखने के बाद मैं वहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसलिए मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, क्लियर व्यू दिखे। ये नीचे वाले रीजन में हो गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, x = 0, y = 1। x = 0 आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पे। y = 1 मतलब यहाँ कुछ, और y = 0 देन x = 1 मतलब कुछ यहाँ पे आपका इस प्रकार से होगा। देखिए चलिए, ये तो हो गया नीचे वाले का। ये जो है पहले वाला, यहाँ तक 2 ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट भी 0 1 है और ये पॉइंट 1 0 है, और ये जो इक्वेशन है उसका नाम है x + y > 1। इसमें भी 0 0 पुट करके देख लेंगे, 0 + 0 > 1 नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसका है जो अब जस्ट अपोजिट साइड रीजन चला जाएगा इस साइड। इतना तक तो देख लिया आप लोग। अब फिर तीसरा वाला टर्म x - y इज लेस देन 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ है वो होने वाला है x = 0, y = 0 से पास होने वाला है इस रीजन में। देखिए मैं यहाँ से आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ से ये हो गया, और फिर ये है जो 0 से छोटा है, कौन से वाले टर्म में। देखिए इसको यदि मैं इस प्रकार लिखूँ, x - y इज लेस देन 0 यहाँ पे, x इज लेस देन y, तो y यहाँ पे बड़ा है, x छोटा है, तो y बड़ा है तो इस वाले रीजन में वैलिड हो जाएगा। जो आपका ऊपर वाला रीजन है उसमें वैलिड हो जाएगा। तो इतना तक तो हो गया। फिर अब इसकी बारी आई और इसकी बारी, बस 2 कंसेप्ट बचे हुए हैं और फिर हमारा क्वेश्चन है जो पूरा हो जाएगा। तो 2 कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। x = 0, तो x = 0 किस पे बोला है, और फिर इससे बड़ा भी होना चाहिए। तो y एक्सिस तो ये हो गया, x = 0 या ग्रेटर देन 0, तो ये y एक्सिस, ये जो y एक्सिस आपका दिख रहा है ना, y एक्सिस वही हो जाएगा, और फिर ये इस रीजन में हो जाएगा, इसे 0 से बड़ा बोल रहा है। और फिर y = 0, ये वाला एक्सिस हो गया जो x एक्सिस था, वो इस साइड बड़ा हो जाएगा आपका। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो रीजन है वो सभी, जैसे ये वाला सिंबल आपका इस साइड हुआ, ये वाला सिंबल इस साइड हुआ, ये वाला सिंबल ऊपर हुआ, सबसे मैच होते हुए बन रहा है। देखिए तो कौन सा बन रहा है, ये वाला तो नहीं बन रहा है, ये वाला तो नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड था।
ये वाला रीजन ही आपका बन रहा है। देखिए जैसे यही जो रीजन है वो आपका वैलिड रीजन है। तो हम लोग को यही दिखाना था इस क्वेश्चन में। आपका इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसका थोड़ा ग्राफ भी आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इजी स्टेप में हम लोग धीरे धीरे हर एक तथ्य को, हर एक आयामों को जान गए हैं। देखिए ये जो हमारा रीजन था वो वैलिड रीजन था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहीं पे आपका क्लियर हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। ये जो रीजन है वो आपका, इसमें सभी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करते हुए उससे पहले कुछ बातें सुन लीजिए जो मैं आखिरी में बोलना चाहता हूँ। जैसे देखिए, आप लोग किससे अभी जुड़े हुए थे? नॉलेज हमसफ़र से। ये जो नॉलेज हमसफ़र है वो एक सफ़र है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, इस नॉलेज हमसफ़र के साथ लगातार जुड़े रहिए। इसके हर एक वीडियो को देखिए। यदि वीडियो पुराने वाले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ आपको लिंक दे दिया गया है पुराने वीडियो का भी। और फिर इसके साथ अपना तो भला, उसके साथ दूसरे का भी भला। कहने का सेंस, आप अपने सगे संबंधी हो, जो कुछ भाई हुए जो आपके क्लास में ही पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें आप शेयर कीजिए वीडियो। फिर उसके साथ फिर कुछ दोस्तों को शेयर कीजिए। तो इससे ये होगा कि आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म से यदि सब लोग पढ़ें तो आप लोगों को एक साथ सबका विकास हो सकता है। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो मैं आखिरी में यही बोलूँगा कि हमारा जो ये चैनल है नॉलेज हमसफ़र, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और ज़रूरतमंद साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे।